अच्छे बुरे समय का संकेत हमारे ईश्वर हम तक पहुंचा ही जाते हैं और इन संकेतों को जानने का एक साधन है ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि इसे वेदा नाम चक्षु कहा गया है, अर्थात वेदों के चक्षु के रूप में हमें यह ज्योतिष शास्त्र प्राप्त है। कल क्या होना है इस बात को आज ही हम यदि जान जाएं तो उसके आधार पर एक डिसीजन ले सकते हैं, एक निर्णय ले सकते हैं जिससे आने वाला कल हमारे लिए अनुकूल साबित हो। इस वीडियो में इन सब बातों को हम कवर करेंगे, साथ ही साथ उन तारीखों को जानेंगे जो तारीख हमारे लिए बेहद अनुकूल व शुभ होगा इन्हीं महीने में, इस नवंबर के महीने में। जबकि उन तारीखों को जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्क रहना होगा उपाय सहित। समझते हैं, जानते हैं नवंबर सन 2024 के इस आधार स्तंभ महीने पर। सबसे पहले आपके अपने राशि के स्वामी शनि देव की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी महीने 15 नवंबर को वो तारीख आता है जिस दिन शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। एक तो हमारे स्वयं के राशि के स्वामी और ऊपर से धन भाव पर ये मार्गी हो जाएंगे। धन भाव पर इनका मार्गी होना आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल्कि इस नवंबर ही नहीं बल्कि आगे 29 मार्च 2025 तक के एक अनुकूल परिस्थितियों को ही जन्म देता हुआ नजर आएगा। कोई आर्थिक कार्य बन सकते हैं, कोई पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं, कुटुंब परिवार से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। यदि आप काम ही करते हैं बोलचाल से संबंधित, कोई कम्युनिकेशन से संबंधित, तो यहाँ पर ये शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे आपके लिए, अर्थात धन और परिवार दोनों को यहाँ खुशियों से भरने वाले हैं शनिदेव महाराज। अब समझते हैं स्वास्थ्य को। तो स्वास्थ्य के मालिक ही इस समय पर मार्गी होंगे, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये महीना एक सतत प्रयास करते हुए हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना करके रखेंगे। चाहे कोई प्रॉब्लम आ भी जाए स्वास्थ्य में, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम अधिक लंबे समय तक नहीं रहेगा, अर्थात शनिदेव आपके संग संग चलने वाले ग्रह बनेंगे। प्रथम और दूसरा परिवर्तन होता है ठीक 6 तारीख को, 6 नवंबर को योग कारक ग्रह हैं आपके शुक्राचार्य जी महाराज। और यही शुक्र चूंकि पंचमेश बनते हैं और इनका प्रभाव अभी बना हुआ है इनकम के घर पर, इसलिए 6 नवंबर तक कोई लाभ के बड़े साधन हमको प्राप्त हो सकते हैं। 6 नवंबर के बाद यही शुक्र चले जाएंगे 12वें घर पर। कोई विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य बन सकता है, कोई धन निवेश करना है इसका अवसर बन सकता है। इस समय पर शुक्रदेव 12वें घर पर रहेंगे। इस प्रभाव को भी समझिएगा, कोई ऐसे पैसे खर्च हो सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हो या हमारे संतान के लिए हम धन खर्च कर सकते हैं इस समय पर, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान का होता है। अब इसके पश्चात जो अगला डेट निकल के सामने आएगा वो होगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण एक ऐसे अवस्था से मुक्त होंगे जो कि नीच अवस्था से मुक्त होंगे। इस समय पर सूर्य 10वें भाव पर चल रहे हैं जो कि हमारे कर्म क्षेत्र का स्थान होता है, और यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, अर्थात कोई बड़े कार्य की प्रगति को लेकर के आप समझ रहे हैं कि कब होगा, तो 16 नवंबर से ये समय प्रारंभ होता है। सूर्यदेव 10वें भाव नीच राशि को छोड़ करके ये अपने मित्र की राशि पर एकादश भाव लाभ के भाव पर चले जाएंगे। कोई बड़े शुभ कार्य हो सकते हैं, कैरियर में एक नई उन्नति प्राप्त होती है। एकादश भाव सामाजिक कार्यों का होता है, आप इस समय पर समाज से जुड़ते हैं, बड़े भाई चाचा ताऊ इत्यादि से कोई अच्छे रिलेशन इस समय पर रहेंगे, उनके द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य इस आपके लिए सदैव के लिए अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी इनकम भाव पर जा रहे हैं। तो कोई ऐसा समय हो सकता है कि कोई काम हमारा रुक रहा था, जिस काम को लेकर के हम परेशान थे, कोई लाभ वहां से नहीं मिल पा रहा है, तो हाँ यहाँ पर वो इच्छित कार्य को कुछ विलंब के पश्चात ही सही सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद पूर्ण करने वाले हैं, जिनका प्रभाव अगले 1 महीने तक प्रभावी रहेगा। अब जानते हैं बुध देव के विषय में, क्योंकि यही बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, किस्मत के स्वामी हैं आपके, और यही बुध उपस्थित है इनकम के भाव पर। विशेष बात यह हो गई पूरे महीने आपके लाभ के घर को बुध देव छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं, और बल्कि 26 तारीख को तो ये वक्री भी हो जाएंगे, इसलिए इनका संबंध कैरियर से भी बन जाएगा। यही बुध आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए नौकरी
और साथ ही साथ भाग्य के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा। नौकरी में कोई लाभ के अवसर बन सकते हैं। आपने कोई मेहनत किया है, उस मेहनत का प्रतिफल इस समय पर मिलेगा। किसी से कोई डील करना है, किसी से कोई अनुबंध करना है, हो सकता है इस महीने सबसे ज़्यादा वो प्रभावी निकल करके सामने आए। बुध को हम व्यापार का कारक भी बोलते हैं और स्वयं इनकम भाव पर बैठे हैं, तो व्यापार से भी इस समय पर लाभ की प्रतिशतता काफ़ी अधिक बढ़ सकती है। अब कौन से वो ग्रह हैं जिसको हमें सतर्क रहना है, और वो होंगे मंगल। मंगल इस समय पर सप्तम भाव पर चल रहे हैं। अच्छी बात तो ये हो गई कि मंगल हमारी एनर्जी है, मतलब हम अपने कैरियर के लिए, अपने व्यापार के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं। परंतु यहाँ पर मंगल नीच राशि के हैं, इसलिए अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के मन अशांत हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के ही मन अशांत हो सकता है। उपाय जरूर कीजिएगा जो अभी आपको बताने जा रहे हैं। अब समझते हैं शुभ तारीखों को। कौन से वो तारीख होंगे जो अनुकूल साबित होंगी, कौन सी वो तारीख होंगे जिनमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि के लिए जो शुभ तारीखें निकल करके सामने आते हैं नवंबर सन 2024 में, वो तारीखें हैं 3 नवंबर, 4, 8, 9, 12, 13, 30 तारीख। इन तारीखों में कोई अनुबंध करना है, कोई डील करना है, किसी से बात करना है, कोई आवश्यक कार्य करना है, आप कर सकते हैं। इसके विरुद्ध जो तारीख है जिसमें हमें सतर्क रहना है, 6 नवंबर, 14, 15, 22, 23 और 24 तारीख। इन तारीखों को हम चंद्रमा के गोचर के आधार पर निकाले हैं। चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि है उसके आधार पर हम निकाले हैं। यदि इन तारीखों में भी आपको आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने इष्ट देव का सुमिरन करके, अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं उपाय की तरफ। ध्यान रखेंगे मंगल इस पूरे महीने नीच के रहेंगे सप्तम भाव पर, और इस कारण से यदि आप हनुमान जी के आराधक हैं, उनके भक्त हैं, तो ये मंगल कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करना है, और विशेष जो बात होगी, लाल सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण करना है, उनके चरणों पर चढ़ाना है। इससे मंगल जो है वो लाल रंग से मंगल को जोड़ा जाता है, और हनुमान जी के लिए कहा जाता है हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। इस हिसाब से हनुमान जी महाराज आपके समस्त कार्यों को यहाँ पर संपन्न कराते हैं, सभी विघ्नों का यहाँ पर शमन कराते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।